एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे, बट चार्म्स ऐड नहीं होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। अगर आप जानना चाहते हो डेली एनर्जीज, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं वर्गोस के लिए क्या आने वाला है इन बाकी के 2 हफ्तों में, जो कि अक्टूबर के हैं, 15 से लेके 31 तक का टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स बिगिन। 5 of Swords, 9 of Pentacles. आपने काफ़ी हद तक अपने खौफ, चाहे वो कमिटमेंट को लेके था, चाहे वो लव लाइफ को लेके था, चाहे वो मेंटल ब्लॉक्स थे जो जिनसे आपने ख़ुद को आज़ाद करना था, जिनसे आपने फ़ाइट करके अपने आप को स्ट्रांग करते हुए अपने आप को उन चीज़ों से निकालना था, नेगेटिव पैटर्न से निकालना था। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपने आप को उन चीज़ों से आज़ाद करवा लिया है। काफ़ी हद तक आप अब फ्री हो, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई खौफ नहीं है, आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको अब लग रहा हो कि ये मैं हासिल नहीं कर सकता या ये मैं पा नहीं सकता या पा सकती। क्योंकि आपके दिल में कुछ आपके आपके आपने अपने आप पर काम किया है, आपने अपने आप को हील किया है, आपने अपने फियर्स को कंट्रोल कर लिया है, आपने उनको फेस किया है, उनको फेस करके यू फॉट विद देम। एंड अब आपको लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे हो जैसे एक न्यूबॉर्न बच्चा होता है, जैसे कोई नेगेटिविटी आपके दिलो दिमाग में नहीं रही, पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, ना ही फ्यूचर के बारे में। जब आप सोचते हो तो आप देर इट्स लाइक कि आपने अपनी स्लेट जो है वो क्लीन कर ली है। देर इज़ नथिंग रिटर्न ऑन इट। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से कुछ नेगेटिव सोचोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, और आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप खुद हो। अगर आप खुद खुश हो, आप दूसरों को खुश रख सकते हो। अगर आप खुद हील्ड हो, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पैसों के मामलात हो, चाहे वो आप बेसिकली फियरलेस हो चुके हो। अब आपने जितना बुरा टाइम देखना था, जितनी चीज़ों से आपने स्ट्रगल करना था, मुझे लग रहा है कि वो सब पीरियड जो है वो आपका लाइफ का ख़त्म हो गया है। एक साइकिल, बैड साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म हो चुका है और अब आप काफ़ी हद तक अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो। स्पेशली 15 से 20 तारीख के दरमियान का जो टाइम होगा वो आपकी अपनी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप हर वो चीज़ करोगे जिससे आप अपने आप को नेगेटिव पैटर्न्स में से निकाल सको, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो। अगर आपका एक रिलेशनशिप ऐसा था जो टॉक्सिक था, आप उसमें से भी खुद को निकाल लोगे। आपको अगर फियर था कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या रह सकती, तब भी आप अपने आप को उससे दूर कर लोगे, क्योंकि आपके लिए आपकी खुशी, आपका सब सुकून सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका कोई, मुझे नहीं लगता, अगर आपको कोई एडिक्शन भी था तो काफ़ी हद तक आप उसके ऊपर काबू कर पाओगे इन इन टाइम के अंदर। हो सकता है आप ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, चाहे वो एडिक्शन अल्कोहल का है, ड्रग्स का है, कुछ भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं। लेकिन जो भी आपका एडिक्शन था, जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, आपने खुद को काफ़ी हद तक उस पर आपका कंट्रोल आ चुका है और आप काफ़ी हद तक अपने आप को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपको लगेगा कि अब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ को, अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव एंगल से देख रहे हो। आपको नहीं लगता कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप फेल हुआ तो वो आपकी गलती थी, कि मैंने कुछ ऐसा किया, मेरे एक्स ने मुझे छोड़ दिया, या मैंने कुछ ऐसा किया जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। नहीं, आप पास में से निकल आए हो और आप
एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो करंट सिचुएशन में भी, और फ्यूचर को भी सोच के आप सिर्फ खुश होते हो. सो दैट्स योर एनर्जी विच इज़ सो गुड. देखते हैं और कार्ड्स. एस ऑफ पेंटिकल्स. अगर आपका कोई कोर्ट केस था रिगार्डिंग फाइनेंसेस, आप वो डेफिनेटली विन करोगे. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर हो रही है 18, 19, 20 और उसके बाद चीज़ें आपकी, अगर फाइनेंशियल आपका कोई कोर्ट केस था, कोई लीगल मैटर्स थे जो स्टक हुए थे, तो आप वो विन कर जाओगे. आर्ग्यूमेंट अगर कुछ था वर्क प्लेस पे, उसमें भी आप विन करोगे और आपकी जो पोजीशन होगी इन द ऑफिस वो भी इम्प्रूव होगी. सो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली एक बूस्ट मिलेगा, एक बूम मिलेगा. एम्प्रेस. ओके. नाइट ऑफ सोर्ड्स. अगर आपकी लाइफ में आपका किसी भी इंसान ने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे, आपका स्टेटस उनका स्टेटस, अगर उस तरह का कोई ब्लॉक था आपके माइंड में, हो सकता है कि आपने उस ब्लॉक को ओवरकम कर लिया हो. आपने आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया, ताकि आप इस जगह पे हो जहाँ पे आपका पर्सन आपको रिजेक्ट ना करे या उसकी फैमिली रिजेक्ट ना करे, इस बिना पर, इस बेस पर कि आप फाइनेंशियली उनसे स्ट्रांग या उनके जितने नहीं हो. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका अगर लव लाइफ की सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आपने वो कमियां जो आपके अंदर थीं, आपने उन कमियों को पूरा किया, और जब वो पूरी हो गई तो मुझे लग रहा है कि अगर तो आपके पर्सन ने आपको इन बेसिस पे छोड़ा था तो वो वापस आ रहे हैं, या अगर आपने खुद से उनको छोड़ दिया था क्योंकि आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो जाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उस रिलेशनशिप को परस्यू कर सकूँ. मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ मेंटल ब्लॉक्स थे जिसकी वजह से आपने शायद खुद से अपने आप को दूर कर लिया हो उस इंसान से. तो मुझे लग रहा है कि फाइनली अब आप उस इंसान को परस्यू करोगे. अगर तो ये आपके एंड से था तो आप परस्यू करोगे, अगर ये उस इंसान के एंड से था तो मुझे लगता है कि वो रीच आउट करेगा आपको आफ्टर सीइंग कि अब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बन चुकी है. लेट्स सी एक और कार्ड. किंग ऑफ कप्स. दोनों सिचुएशन हो सकती हैं. कुछ लोगों के लिए ये होगा कि अगर आपने छोड़ा था, आपने या परसू ही नहीं किया एक कनेक्शन जस्ट बिकॉज आपको था कि फाइनेंशियली डिफरेंस रहेगा तो फैमिलीज़ नहीं मानेंगे, कुछ भी ऐसा रीज़न आपके जो लगा हो, वो मुझे लगता है कि रीज़न अब नहीं है. अगर अब आप परसू करना चाहो कनेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन अगर तो ये डिफरेंट होगा, मैं ये बात कहना नहीं चाहती, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ था कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया ये सोच के कि आप उनके लेवल के नहीं हो, तो ऐसे कनेक्शन में अगर वो इंसान वापस भी आ जाता है और अगर आप अब उनके लेवल के हो तो उस चीज़ को परस्यू करना बनता नहीं है. लेकिन आपकी चॉइस, आपकी लाइफ, आपका डिसीजन. लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको किसी ने इस बेस पे छोड़ दिया था कि फाइनेंशियल डिफरेंस था आप दोनों के स्टेटस में, तो जो आपको उस टाइम नहीं सपोर्ट कर सका या अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं ले सका, तो आप उससे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करोगे. इन दैट सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोग, अगर आपका पर्सन वापस भी आता है आपको परस्यू करने के लिए, तो इस तरह की सिचुएशन में आप उसको अपनी लाइफ में एंटर होने दोगे, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पर, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो खुद पे और अपनी अचीवमेंट्स पे. तो मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर होने दोगे, लेकिन डिफरेंट होगा सबके लिए. अंडरनीथ द डेक यू डू हैव क्वीन ऑफ कप्स. लेकिन कुछ लोग अगर मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आप लोगों ने खुद ही कनेक्शन को परस्यू नहीं किया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली में जो मदर फिगर जो थी, चाहे वो आपकी या आपके पर्सन की, वो इश्यूज़ क्रिएट कर सकती थी या उन्होंने किया, जिसकी वजह से आप दोनों अपने कनेक्शन को या तो आप लोगों ने बैक ऑफ कर लिया था दोनों ने, और राइट नाउ सिंस सिचुएशन इज़ इम्प्रूव्ड तो आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आ रहे हो और कम्युनिकेट करोगे और चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं रहा. अब वो चीज़ जो भी आपको ब्लॉक लगता था अब वो नहीं रहा. इसके बिना पर आप दोनों एक दूसरे को परस्यू कर सकते हो और करोगे. मुझे लग रहा है ये जो सारा जो परसुएशन का जो सिस्टम होगा या चक्कर होगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ होगा. लाइक आखिरी 5 से 6 दिन या आखिरी एक हफ्ता कह लें, उसमें ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं मुझे, क्योंकि शुरू में जो है वो एक फियर को ओवरकम वाली करने वाली एनर्जीज़ हैं, या एक ब्लॉक जो है वो रिमूव हो चुका होगा और उसके बाद फाइनली इस कनेक्शन को लेके आगे चला जा सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए पॉजिटिव रहेगा उसका आउटकम.
सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। नंबर 6, ये है ना आपका पर्सन जो है, मतलब आप और आपका पर्सन जो है सोलमेट्स हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। जो चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी, चाहे वो हो सकता है कि एक बंदे के एंड से कोई मेंटल ब्लॉक्स थे, दूसरे बंदे के एंड से जो है वो फैमिली ब्लॉक्स थे कहीं ना कहीं। तो दोनों में से किसी एक ने अगर अपने ब्लॉक्स रिमूव किए हैं तो दूसरे के ऊपर भी उसका असर आया है और वो कनेक्शन एक फर्दर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ा है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन मुझे आगे स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि आप दोनों की इंगेजमेंट या उस डायरेक्शन में चीज़ें चल पड़ें। स्पेशली अगर आपको इस टाइम के अंदर 15 से 31 तारीख के दरमियान में फेदर्स नज़र आते हैं, वो भी वाइट या ब्राउन, तो दैट मीन्स कि इट्स गोना लीड यू, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से इट्स गोना लीड यू टूवर्ड्स दिस पर्सन हुएवर इट इज़, जिससे भी आप डील कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो या आपका कनेक्शन सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो एक और ऑर्कल देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इट सेज। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो भी एफर्ट किया अपने ब्लॉक्स रिमूव करने में, या आपके पर्सन ने जो भी एफर्ट किया अपने ब्लॉक्स रिमूव करने में और एक दूसरे के करीब आने में, उसका फाइनली आप दोनों को रिवॉर्ड मिलेगा। आप लोगों का जितना भी एफर्ट, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने म्यूचुअल एफर्ट किया इस कनेक्शन को परस्यू करने में, इस कनेक्शन को आगे लेके जाने में, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को मनाने में, और फाइनली उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा बाकी के महीने के अंदर। मेजॉरिटी लोगों को मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी इसी महीने के अंदर, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ी सिचुएशन डिले होती दिख रही है मुझे। वो हो सकता है कि नवंबर के एंड से दिसंबर के एंड तक का टाइम चला जाए कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपको एक सेकंड में इसके एक कार्ड ले लेती हूँ, जहाँ, क्योंकि मुझे ये जो टाइम फ्रेम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकती है, या लेकिन एक कार्ड लेके देखते हैं कि शादी की सिचुएशन में ऐसा है या फिर परसुएशन की सिचुएशन में ऐसा होगा। लेट्स सी। परसुएशन की सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आगे जा सकती है। इन दैट सिचुएशन अगर ऐसा कुछ है जिसमें आपको लग रहा है कि अभी तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, तो आपको करना ये है कि आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी चल रहा है उसको अभी दिलो दिमाग से निकालते हुए अपने ब्लॉक्स जो आपके इस कनेक्शन को लेके हैं उनके ऊपर काम करो। जैसे ही आप उनके ऊपर काम करोगे, आपकी लाइफ में ये चीज़ें, ये पॉजिटिव चेंजेस इसी महीने के अंदर भी आ सकती हैं। सो ये थी आपकी गाइडेंस। अगर आपके साथ आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको इसमें गाइडेंस इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.